अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, ज़िंदगी को बेहतर और कामयाब बनाने के लिए इन 4 उसूलों पर अमल करना ज़रूरी है। अगर इन 4 बातों पर आप लोगों ने अमल किया तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी कामयाब और आपकी ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। पहली बात यह है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। जब इंसान सच बोलता है तो उसे ज़हनी सुकून मिलता है, उसे क़ल्बी इत्मीनान मिलता है। जब इंसान सच बोलता है तो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी मुसीबतें उसकी सच्चाई की बुनियाद पर ही दूर हो जाया करती हैं। इसलिए सच बोलिए। नंबर 2, सब्र का दामन हमेशा पकड़े रहें। यानी जब बंदा सब्र करता है तो कितनी ही बड़ी परेशानी या कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, जब बंदा सब्र करता है तो वो सब्र की बरकत से वो परेशानी दूर हो जाया करती है। यकीनन वो लोग परेशान रहते हैं, वो लोग तकलीफ़ों में रहते हैं कि जो लोग सब्र के दामन को छोड़ देते हैं। जिन लोगों ने सब्र किया, अल्लाह ताला ने उन लोगों को कामयाब बना दिया। तो ज़िंदगी के उसूलों में से एक उसूल असल ये भी है कि हमें और आपको जो है सब्र भी करना चाहिए। नंबर 3, दूसरों के साथ खुश अखलाक़ी के साथ पेश आना चाहिए। यानी हमारी ज़बान इतनी मीठी हो, हमारे अल्फाज इतने उम्दा हों, हमारी गुफ्तगू इतनी बेहतर हो कि सामने वाला जब हमारी गुफ्तगू को सुने तो वो हमारा दीवाना बन जाए और वो 4 आदमियों में जाकर ये ज़िक्र करे कि मेरी फ़लाँ इंसान से मुलाकात हुई थी, उस इंसान के बोलने का लहजा, उस इंसान के बोलने का अंदाज़ एक अलग ही था, उसने मेरी ज़िंदगी को झंझोड़ कर रख दिया और उसके अल्फाज ऐसे थे कि जो मेरे दिल में उतरते चले जा रहे थे। इसलिए ज़िंदगी के उसूल में से एक ये भी है कि हमें और आपको दूसरों के साथ खुश अखलाक़ी के साथ पेश आना चाहिए। दोस्तों, चौथे उसूलों में से एक ये भी है कि हमें अपनी ज़बान की हिफाजत करना चाहिए। हिफाजत करने से मुराद ये है कि हम अपनी ज़बान को उस वक्त खोलें कि जब ज़रूरत हो। बेवजह बकवास करना, बेवजह किसी से गुफ्तगू करना, बिला वजह जो है अपने आप को हलाकत में डालना, दोस्तों ये हमारी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म करती है। हम अपनी ज़बान को तभी खोलें जहाँ ज़रूरत हो। बकवास ना करें, फालतू ना बोलें, इसलिए कि बकवास करने से, ज़्यादा बोलने से, फालतू बोलने से इंसान की जो है इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है, इंसान का वक़ार ख़त्म हो जाता है। इसलिए ज़बान को वहीं खोलिए जहाँ पर ज़रूरत हो। दोस्तों, इसीलिए हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस इंसान ने ज़बान की ज़मानत दी, मैं उसे जन्नत की ज़मानत दे रहा हूँ। यानी ज़बान पर कंट्रोल करना भी और इस ज़बान को जो है अच्छी जगह खोलना और बुराई उससे बचाना भी ये एक इबादत है। लिहाजा अपनी ज़बान को अच्छी जगह खोलिए और इस ज़बान से कड़वे अल्फाज न निकालिए, इससे किसी को गाली न दीजिए। आइए एक छोटी सी वीडियो है, वीडियो को देखकर जाइएगा। तो पराए नहीं इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। कभी कभी सोचता हूँ किससे शिकवा करूं, किससे कहूं अपने दिल का दर्द। हाँ, ये सितम ही तो है। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते। बहुत सारे मेरे हम उम्र नौजवान दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, लेकिन जब हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं और हमारे मोबाइल पर फोन आता है और जब हम जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि ये सितम ही तो है, ये सितम ही तो है साहब, कि हम बोर्डिंग पास लेकर के सिक्योरिटी चेक के लिए एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं तो बोर्डिंग पास पर हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि ये सितम ही तो है, ये सितम ही तो है, ये सितम ही तो है।
कि निर्भया के बलात्कार का आरोपी तिहाड़ जेल में बैठ करके इंटरव्यू देता है और वो इंटरव्यू प्रसारित होता है। वहीं दूसरी तरफ महज एक झूठे इल्जाम पर दीमापुर नागालैंड की जेल से निकाल करके एक मासूम को सरेआम चौराहे पे पीट पीट कर इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो मुसलमान रहता है। ये सितम ही तो है, ये सितम ही तो है। आखिर कब तक चुप रहे हम? ये सितम ही तो है कि आत्मसमर्पण करने के बाद भी एजेंसियां ऐसे ताना बाना बुनती हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट सजाए मौत देती है एक इंसान को, लेकिन उससे पहले प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री का कत्ल करने वाले लोग आज भी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। ये सितम ही तो है साहब, इस सितम पर हमें बोलना तो पड़ेगा। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। गवाह है हिंदुस्तान की तमाम इमारतें मेरे इन मिस्रों की। मैं पढ़ता हूँ कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। ओहो, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मेरा तेवर बोल रहा है इन मिस्रों में, अपनी खुददारी जोड़िएगा मेरे इन मिस्रों के साथ कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। एक बंद पढ़ता हूं साहब, हमें बेवकूफ बनाने के लिए और हिंदुस्तान की खूबसूरत जो मोहब्बत भरा समाज है उसके ताने बाने को बुनने के लिए, तोड़ने के लिए, कभी घर वापसी, कभी लब जिहाद। और मजेदार बात बताऊं साहब, ये जो लब जिहाद का नारा देने वाले लोग हैं ना, उनकी सगी बेटियों ने सगे मुसलमानों से शादियां करी हैं। इस्तेहात उठा के देख लीजिए। ये सिर्फ हमको आपको तोड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। एक साहब है जिनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, अभी ताजा बयान आया था शमीम भाई, उस आदमी का बेहूदगी भरी बात उस शख्स ने कही कि मस्जिद कोई खुदा का घर थोड़े ही है, जब चाहो उसे तोड़ दो। मैंने उस दिन से नया उनका नामकरण संस्कार किया। वो सब पे मुकदमा करते रहते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि मेरी बात उन तक पहुंचे और वो मुझ पर भी मुकदमा करें, क्योंकि मैंने बहुत जायज बात कही है। जब से उस शख्स ने ये बात कही हमारे दिलों को ठेस पहुंचाने वाली, तब से मैं उसे सुब्रमण्यम स्वामी नहीं बल्कि सुअर मरियम स्वामी कहता हूँ। और मुझे लगता है कि ये नाम बहुत सही है उस शख्स का। मैं मिसरे पढ़ता हूँ, ऐसे तमाम लोगों के नाम मैं मिसरे करता हूँ जो हिंदुस्तान की खूबसूरत कौमी एकजहती को तोड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अगर घर वापसी का नारा देना है तो मैं नाम गिना रहा हूँ, हिम्मत है तो उनकी घर वापसी करवाओ। पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, स्वामी जी सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, अब समझ जाइएगा तो साथ दीजिएगा। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए।
मेरा तेवर बोल रहा है इन मिसरों में, मेरी खुददारी बोल रही है इन मिसरों में, मेरा ईमान बोल रहा है इन मिसरों में। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना घर तुला है, जान लेने पर तो क्या डरना।